क्या तुमने कभी सोचा है कि रात के अंधेरे में जब कोई तारा टूटता है तो वो कहा जाता है, लोग कहते हैं मन्नत मांगो, लेकिन कोई नहीं पूछता कि उस तारे का क्या होता है जो टूट कर गिरता है, उसका दर्द क्या होता है, उसकी कहानी क्या होती है। और अगर वो तारा कोई तारा नहीं बल्कि एक स्त्री हो जिसके पंख टूटे हों, जिसे उसके अपनों ने ही धकेल दिया हो आसमान से, तो एक लकड़हारा था जो उस रात जंगल में था। उसने वो आग देखी जो आसमान से गिरी, उसने वो आवाज सुनी जो किसी के टूटने की थी, और जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक सवाल का जवाब मिला जो उसने कभी पूछा ही नहीं था। ये कहानी है उस लकड़हारे मोहन की और उस अप्सरा तारा की जो स्वर्ग से गिरी थी किसी इंसान की मदद करने के जुर्म में, और जिसे उठाने आया एक इंसान। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि उस जमाने में इंसान और देवता के बीच की दूरी आज जितनी नहीं थी। उन दिनों जंगल सच में बोलते थे, नदियां सच में गाती थी, और रात के आसमान में जो तारे टिमटिमाते थे वो सिर्फ रोशनी के टुकड़े नहीं थे, वो जीते जागते जीव थे, देवलोक के वासी, जिनकी अपनी दुनिया थी, अपने नियम थे, अपने दुख थे। उस जमाने में विंध्याचल के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था, रामपुर। इतना छोटा कि शहर के किसी नक्शे में उसका नाम तक नहीं था, लेकिन उस गांव के लोग सुखी थे। खेत थे, पानी था, और एक दूसरे का साथ था। बस यही काफी था उन्हें। उसी गांव में रहता था मोहन। मोहन लकड़हारा था, उम्र कोई 25-26 साल, कद ठीक ठाक, रंग सांवला, हाथ मजबूत जो सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाते थे। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक बूढ़ी माँ थी, और एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जो उसके बाप ने दी थी। इतने में ही उसकी जिंदगी थी। मोहन बहुत बातें नहीं करता था। गांव के लोग उसे चुप्पा मोहन कहते थे, लेकिन जो उसे जानते थे वो जानते थे कि उसके मन में बहुत कुछ था। वो जंगल से प्यार करता था, पेड़ों से बात करता था, पक्षियों की आवाज सुनकर मौसम का अंदाजा लगा लेता था। जंगल उसके लिए घर जैसा था, वहां वो अकेला नहीं लगता था। हर रोज सुबह अंधेरे में उठता, कंधे पर कुल्हाड़ी रखता, मां को प्रणाम करता और जंगल की तरफ चल देता। शाम को लकड़ियां लेकर वापस आता, बाजार में बेचता, और जो मिलता उससे घर चलाता। यही थी उसकी जिंदगी, सीधी, सरल, बिना किसी उलझन के। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। वो रात कार्तिक महीने की थी। आसमान साफ था, चांद पूरा था, और हवा में ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाती थी। मोहन उस रात जंगल में था। उसे कुछ जरूरी लकड़ियां काटनी थी जो एक बढ़ी को कल सुबह चाहिए थी। इसलिए वो रात के वक्त भी जंगल में रुका हुआ था। वो एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खा रहा था जब उसने पहली बार वो रोशनी देखी। आसमान में एक तारा हिला, बस एक पल के लिए, जैसे कोई दिया हवा में कांपे। मोहन ने ऊपर देखा, फिर वो तारा टूट गया। लेकिन ये कोई आम टूटना नहीं था। आम तारे टूटते हैं तो एक लकीर खींचते हैं आसमान में और गायब हो जाते हैं, लेकिन ये तारा धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे किसी को धकेला गया हो। उसके चारों तरफ एक सुनहरी नीली रोशनी थी जो फैलती जा रही थी, और उसके साथ एक आवाज थी, एक तेज कपाने वाली आवाज जो आसमान से आ रही थी। और फिर धड़ाम, जंगल के अंदर कहीं से एक जबरदस्त आवाज आई। जमीन कांपी, पेड़ हिले, पक्षी डरकर उड़ गए, और दूर जंगल में एक जगह रोशनी की एक लहर उठी और बुझ गई। मोहन के हाथ से रोटी गिर गई। वो एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा। उसके पैर नहीं हिले। उसका मन कह रहा था, जो भी गिरा है वो कोई साधारण चीज नहीं है, वहां मत जा, अपना काम कर और घर जा। लेकिन उसका दिल कह रहा था, अगर वहां कोई है जो तकलीफ में है तो। और मोहन के पैर अपने आप उस रोशनी की तरफ चल पड़े। जंगल घना था, रात के अंधेरे में रास्ता मुश्किल था, लेकिन जहां वो रोशनी गिरी थी वहां अभी भी हल्की हल्की चमक थी, जैसे किसी ने कुछ सुनहरा जमीन पर बिखेर दिया हो। मोहन जब उस जगह पहुंचा तो वो ठिठक गया। जमीन पर एक गड्ढा था, जैसे कुछ ऊपर से बहुत तेज आकर गिरा हो। उसके चारों तरफ घास जल गई थी, पेड़ों की पत्तियां झुलस गई थी, और उस गड्ढे के बीच में एक स्त्री पड़ी थी। मोहन आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे। वो स्त्री बेहोश थी। उसके बाल काले और लंबे थे जो जमीन पर फैले हुए थे। उसके कपड़े ऐसे थे जैसे मोहन ने पहले कभी नहीं देखे थे, हल्के, जैसे बादल से बने हों, सफेद और नीले रंग के।
उसके हाथों में सोने के कंगन थे जो अभी भी हल्के चमक रहे थे। लेकिन जो चीज मोहन को सबसे ज्यादा रोकने वाली थी वो उसकी पीठ थी। उसकी पीठ पर निशान थे, ऐसे निशान जैसे कभी वहां पंख रहे हों। बड़े फैले हुए पंख। लेकिन वो पंख नहीं थे अब, बस उनके टूटे हुए निशान थे। जघस खून था, जैसे पंखों को जड़ से नोचा गया हो। मोहन बैठ गया उसके पास। उसने उसके कंधे को हाथ लगाया और जैसे ही उसने छुआ उसे एक हल्की सी गर्मी महसूस हुई, जैसे धूप का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया हो। वो स्त्री सांस ले रही थी। वो जिंदा थी। मोहन ने इधर उधर देखा। जंगल में रात थी, सन्नाटा था। वो अकेला था। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो सोचता रहा, ये कौन है? ये कहां से आई? इसे यहां छोड़ू तो रात को जंगली जानवर आ जाएंगे। और उसने फैसला किया। वो झुका। उसने उस स्त्री को धीरे से अपनी बाहों में उठाया। वो हल्की थी, इतनी हल्की कि मोहन को आश्चर्य हुआ, जैसे उसका शरीर आधा हवा से बना हो। और मोहन उसे लेकर चल पड़ा, जंगल के बाहर अपनी झोपड़ी की तरफ। मां उस वक्त जाग रही थी। मोहन के देर से आने की आदत से वो परेशान थी। जब मोहन दरवाजे पर आया, एक बेहोश स्त्री को गोद में लिए हुए, तो मां की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कौन है? कहां से लाया? जंगल से। मां गिरी पड़ी थी। तकलीफ में है, मां बहुत बोली। पूछा, कौन है? कहां की है? क्यों अकेली थी जंगल में? लेकिन जब उन्होंने उसकी पीठ के निशान देखे, वो चुप हो गई। उन्होंने घाव धोए, पट्टी बांधी और उस स्त्री को एक चारपाई पर लिटा दिया। पूरी रात वो दोनों उसके पास बैठे रहे और सुबह होते होते उसने आंखें खोली। जब उसने आंखें खोली तो पहले कुछ भी नहीं बोली, बस चारों तरफ देखती रही। ऊपर मिट्टी की छत, दीवारें मिट्टी की, एक छोटी खिड़की जिसमें से सुबह की धूप आ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वो समझ नहीं पा रही हो कि वो कहाँ है। मोहन पास आया। उसने धीरे से पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? उस स्त्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें किसी आम इंसान की नहीं थी। उनमें एक गहराई थी जो बहुत पुरानी लगती थी, जैसे उन आंखों ने हजारों साल देखे हों। उसने धीरे से कहा, ये कहां है? उसकी आवाज अजीब थी, एकदम साफ, जैसे पानी बहता हो। मोहन ने कहा, मेरी झोपड़ी में हो, रामपुर गांव। तुम रात को जंगल में गिरी पड़ी थी। उसने सुना, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश की और दर्द से उसका मुंह खिंच गया। रुको, मोहन ने कहा, अभी हिलो मत, बहुत चोट है पीठ पर। वो रुक गई। उसने अपनी पीठ पर हाथ लगाया और फिर उसकी आंखों में कुछ आया जो शायद याद था, एक दर्द जो शरीर का नहीं बल्कि मन का था। उसने धीरे से कहा, मेरे पंख। मोहन चुप रहा। मेरे पंख नहीं है, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज में एक कांप थी। मां ने उसके लिए दूध लाया। उसने पिया। धीरे धीरे उसकी ताकत वापस आई और धीरे धीरे उसने बताना शुरू किया। उसका नाम था तारा। देवलोक में अप्सराएं होती हैं, ये तो सबने सुना है। वो नृत्य करती है, गाती है, देवों की सेवा में रहती है। उनकी जिंदगी खूबसूरत होती है, लेकिन उनके नियम बहुत सख्त होते हैं। नियमों में सबसे बड़ा नियम था, इंसानों के मामले में दखल नहीं देना। देवलोक और इंसानी दुनिया के बीच एक लकीर थी। जो देवता चाहते हो मदद करें, लेकिन कोई अप्सरा, कोई देवदूत बिना आज्ञा के किसी इंसान की मदद नहीं कर सकता। तारा को यह नियम पता था, लेकिन उस दिन उसने देखा था। एक इंसान था, एक बूढ़ा किसान। उसका घर जल रहा था। उसके बच्चे घर में फंसे थे और देवताओं की सभा में कोई उसकी सुन नहीं रहा था। देवराज इंद्र व्यस्त थे किसी और मामले में, बाकी देवता तटस्थ थे। और तारा, वो देख नहीं सकी। उसने बादलों को मोड़ा, एक छोटी सी बारिश, बस इतनी कि घर की आग बुझ जाए, बच्चे बाहर निकल आए। किसी को नहीं पता कि उसने किया, लेकिन देवराज इंद्र को पता चल गया और उन्होंने जो सजा दी वो थी स्वर्ग से निर्वासन। उसके पंख तोड़ दिए गए, उसे आसमान से धकेल दिया गया, मुझे इंसानों की दुनिया में फेंका गया, तारा ने कहा। उसकी आंखें सूखी थी, वो रो नहीं रही थी। शायद दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि मैंने एक इंसान की मदद की थी। कमरे में चुप्पी थी। मोहन उसे देखता रहा। वो सोच रहा था, ये सब सच है,
क्या सच में ये स्वर्ग से आई है? लेकिन उसकी पीठ के निशान, उसकी आंखें, उसकी आवाज, कुछ भी झूठा नहीं लग रहा था। मां ने धीरे से कहा, बेटी, यहां रहो जब तक ठीक नहीं हो जाती। तारा ने उन्हें देखा, फिर मोहन को देखा। तुमने मुझे उठाया? उसने पूछा। हां। क्यों? मोहन ने थोड़ा सोचा, फिर सीधे कहा, क्योंकि वहां छोड़ना गलत लगता। तारा ने उसकी आंखों में देखा। वो कुछ ढूंढ रही थी, झूठ, लालच, कोई छिपा हुआ मकसद। लेकिन मोहन की आंखें साफ थी। वहां कुछ नहीं था सिवाय सच्चाई के। उसने पहली बार हल्की मुस्कान दी। पहले कुछ दिन बहुत अजीब थे तारा के लिए। वो पहले दिन से ही हैरान थी। उसने पूछा, ये मिट्टी की दीवारें क्यों हैं? देवलोक में सब सोने का होता है। मोहन ने कहा, यहां मिट्टी मिलती है। ये खाना इतना अलग क्यों है? हमें तो अमृत मिलता था। मां ने हंसते हुए कहा, बेटी, यहां दाल रोटी है, खा लो। तारा ने पहली बार दाल रोटी खाई। पहले कांपते हाथों से उठाई, फिर मुंह में डाली और एक पल चुप रही। फिर बोली, ये तो बहुत अच्छा है। मां की आंखें भर आई। वो दिन में बाहर निकलती, धूप देखती, घास पर बैठती, फूलों को छूती। मोहन उसके साथ होता और वो हर चीज के बारे में पूछती। ये पक्षी क्या है? दोयल है, सुबह गाता है। इस पेड़ को क्या हुआ है? ये पुराना हो गया है, अंदर से खोखला है। तो ये मर जाएगा? हाँ। तारा चुप हो गई, फिर बोली, देवलोक में कुछ नहीं मरता, सब हमेशा रहता है। मोहन ने कहा, यहां सब एक दिन जाता है, इसीलिए यहां के पल कीमती हैं। तारा ने उसे देखा, कुछ सोचती रही। एक दिन बारिश आई। पहली बारिश तारा ने इंसानी जमीन पर देखी। वो बाहर निकल गई, भीगने लगी, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। मोहन दौड़ा, आओ अंदर, बीमार पड़ोगी। नहीं, उसने कहा, देवलोक में बारिश बनाई जाती है, नियंत्रित, सही वक्त पर, सही जगह। लेकिन यहां ये बारिश अपनी मर्जी से आई है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये आजाद है। मोहन उसके पास खड़ा हो गया। वो भी भीगने लगा। तुम भी भीगोगे? तारा ने पूछा। तुम अकेले क्यों भीगो? मोहन ने कहा। वो दोनों खड़े रहे बारिश में, और उस पल कुछ हुआ। कोई बड़ी बात नहीं, बस एक एहसास, एक हल्की सी गर्मी जो बारिश की ठंडक के बीच में थी। गांव के लोगों को पहले अजीब लगा। एक अजनबी औरत मोहन की झोपड़ी में रहती है, ये बात थोड़ी उड़ी। कुछ लोगों ने टोका भी, लेकिन मां ने सबको जवाब दिया, वो हमारे रिश्तेदार की लड़की है, तकलीफ में है, यहां ठीक होने आई है। झूठ था, लेकिन क्या कहती मां? कि मेरा बेटा आसमान से एक अप्सरा उठा लाया है। तारा धीरे धीरे गांव में घुली। वो लोगों से मिलती, बच्चों से बात करती। एक दिन एक बच्ची बुखार में थी। तारा उसके पास गई, कुछ पत्तियां मांगी, उन्हें हाथों में मसला और उसके माथे पर रखा। घंटे भर में बुखार उतर गया। लोगों ने हैरानी से देखा। उसे दवाइयां पता है, मोहन ने कहा। लेकिन मोहन जानता था, ये दवाई नहीं थी, ये उसमें जो बचा था देवलोक से, वो था। वो दिन पर दिन बीतते गए। मोहन सुबह जंगल जाता तो तारा मां की मदद करती। शाम को जब मोहन लौटता तो वो दोनों बाहर बैठते। तारा पूछती, मोहन बताता, इस धरती के बारे में, इंसानों के बारे में। एक शाम तारा ने पूछा, मोहन, तुम्हें डर नहीं लगा जब तुमने मुझे उठाया? मोहन ने सोचा, लगा। तो उठाया क्यों? क्योंकि डरना और कुछ ना करना दो अलग चीजें हैं। तारा ने ये बात सुनी और बहुत देर तक चुप रही। देवलोक में, उसने कहा, डर की वजह से बहुत कुछ नहीं होता। देवता नियम तोड़ने से डरते हैं, इसीलिए वो देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। और तुमने किया, मोहन ने कहा, और मुझे सजा मिली। हां। एक पल चुप्पी रही। फिर मोहन ने धीरे से कहा, लेकिन वो बच्चे बच गए। तारा ने उसकी तरफ देखा। वो बच्चे बच गए। मोहन ने फिर कहा, सजा मिली, लेकिन वो जो करना था, वो किया। तुम गलत नहीं थी। तारा की आंखें भर आई। पहली बार उसकी आंखों में पानी आया। वो पहला पल था जब उसने रोई इस धरती पर आकर। और मोहन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा। कभी कभी पास होना ही काफी होता है। हफ्ते गुजरे, महीने बीतने लगे। तारा ज्यादा से ज्यादा इस जिंदगी में घुलती गई। उसे मिट्टी से काम करना आ गया, रोटी बेलना आ गया। वो खेतों में जाती, किसानों की मदद करती, जिसके जानवर बीमार होते उसकी मदद करती। गांव के लोग उसे पसंद करने लगे। एक दिन मोहन उसे जंगल ले गया।
वो जगह दिखाई जहां वो गिरी थी। अब वहां घास उगाई थी। जले हुए निशान मिट गए थे, जैसे प्रकृति ने सब भुला दिया हो। तारा वहां खड़ी रही, चारों तरफ देखा। यहां सब भर जाता है, मोहन ने कहा। जमीन पर, स्वर्ग में नहीं भरता, तारा ने कहा। वहां सब हमेशा याद रहता है, हर गलती, हर सजा। वो दोनों वहां बैठ गए। तुम वापस जाना चाहती हो? मोहन ने पूछा। पहली बार ये सवाल था। तारा ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ, फिर मोहन की तरफ। पहले हाँ, उसने कहा। अब मुझे पता नहीं। मोहन ने कुछ नहीं कहा। यहां सब अलग है, तारा ने कहा। वहां सब खूबसूरत था, लेकिन सब एक जैसा था। हर दिन एक जैसा। यहां हर दिन अलग है, हर दिन कुछ नया होता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी कोई हंसता है, कभी रोता है। यहां जिंदगी, जिंदगी लगती है। वो चुप हो गई। और तुम, उसने धीरे से कहा। तुम जैसा कोई नहीं था वहां। मोहन के सीने में कुछ हिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस एक लकड़ी उठाई और जमीन पर लकीरें खींचने लगा। तारा मुस्कुराई। वो अजीब था, ये आदमी, जिसके पास शब्द कम थे, लेकिन जो था वो सच था। एक शाम मोहन की मां ने तारा से पूछा, अकेले में, जब मोहन बाहर था, बेटी, तू मेरे बेटे को देखती है जिस तरह से? वो नजर मैंने पहचानी है। तारा का चेहरा लाल हो गया। मान जी, मैं, सच बोल, मुझसे नहीं छुपता। तारा चुप रही, फिर बोली, मुझे खुद नहीं पता मान जी। मैंने पहले कभी किसी को ऐसे नहीं देखा, न देवलोक में, न यहां। तो डर लगता है। मैं यहां की नहीं हूं। मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या होगा। मैं उसे तकलीफ नहीं देना चाहती। मां ने उसका हाथ थामा। बेटी, तुमने एक बच्चे की जान बचाने के लिए स्वर्ग छोड़ा। तुम डरपोक नहीं हो, तो यहां क्यों डरती हो? तारा ने उन्हें देखा। उसकी आंखें भर आई। मां ने कहा, जो सच है उसे होने दो। और फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। मोहन जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तारा बाहर आंगन में बैठी थी। तभी आसमान में कुछ हुआ। बादल नहीं थे, धूप थी, लेकिन अचानक एक तेज रोशनी आई आसमान से, और उस रोशनी में एक आकृति उतरी। एक पुरुष की आकृति, सोने के वस्त्र, आंखों में बिजली, देवलोक का दूत। तारा उठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मोहन दरवाजे पर ही रुक गया। दूत ने कहा, तारा, देवराज इंद्र का संदेश है। उसकी आवाज गहरी थी, जैसे गरज हो। तुम्हें एक मौका दिया जा रहा है, वापस आओ। अपने पाप की सजा पूरी हुई। देवलोक तुम्हारे लिए खुला है। तुम्हारे पंख वापस मिलेंगे। तारा कांप रही थी। दूत ने आगे कहा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। देवलोक का हर अधिकार खो जाएगा, हमेशा के लिए। और दूत ने कहा, तुम्हारे पास 3 दिन है। रोशनी गई, दूत गया, और पीछे छूट गया एक भारी चुप्पी। तारा वहीं खड़ी रही। मोहन धीरे से उसके पास आया। तारा, उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक तूफान था। मुझे नहीं पता, उसने कहा, बस इतना। मोहन ने धीरे से कहा, 3 दिन है, जल्दी मत करो। और वो अंदर चला गया। बाहर तारा खड़ी रही, आसमान की तरफ देखती रही। स्वर्ग जहां उसकी दुनिया थी, उसका घर था, उसके साथी थे। और यहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवारें थी। एक बूढ़ी मां थी जिसने उसे बेटी कहा, और एक चुप्पा लकड़हारा था जो डर के बावजूद कुछ करने में विश्वास रखता था। तारा के आंसू बह निकले। पहली बार उसे पता नहीं था कि वो क्या चाहती है। 3 दिन, बस 3 दिन में तारा को वो फैसला करना था जो शायद दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ स्वर्ग था, जहां उसने हजारों साल बिताए थे, जहां उसके पंख थे, उसकी पहचान थी, उसका सब कुछ था। जहां फिर से जाने के बाद वो वही तारा बन जाती जो पहले थी, उड़ने वाली, आसमान में रहने वाली, देवों के बीच की अप्सरा। दूसरी तरफ ये मिट्टी की झोपड़ी थी, ये गांव था, ये मां थी जिसने बिना सवाल पूछे उसे बेटी कह दिया था। और ये मोहन था, जो कभी बहुत कुछ नहीं बोलता था, लेकिन जो था वो सच था। पहला दिन तारा ने चुपचाप बिताया। वो आंगन में बैठी रही, आसमान देखती रही। मोहन सुबह जंगल गया, शाम को लौटा। उसने तारा से कुछ नहीं पूछा, बस खाना खाया, मां से बात की, और सो गया। उसने तारा पर कोई दबाव नहीं डाला, कोई सवाल नहीं किया।
जैसे वो जानता हो कि इस वक्त सबसे बड़ी मदद यही है, चुप रहना। रात को तारा सो नहीं सकी। वो बाहर निकली। आसमान में तारे थे। उन्हीं तारों के बीच कहीं देवलोक था, उसका घर। वो तारों को देखती रही और मन ही मन उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन तारों ने जवाब नहीं दिया। वो बस चमकते रहे, दूर, ठंडे, खूबसूरत। तभी पीछे से आवाज आई। नींद नहीं आई, मोहन था। वो भी बाहर आ गया था। तुम जागते हो इस वक्त? तारा ने पूछा। कभी कभी, जब मन भारी हो। वो दोनों वहीं बैठ गए, झोपड़ी के बाहर, जमीन पर। आसमान ऊपर था। मोहन, तारा ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मोहन ने जवाब नहीं दिया। उसने एक पत्थर उठाया और उसे हाथ में घुमाता रहा। बताओ, तारा ने कहा, तुम सच में जानना चाहती हो? हां। मोहन ने पत्थर नीचे रख दिया। उसने तारा की तरफ देखा। जाओ। तारा को लगा जैसे किसी ने सीने में मुक्का मारा हो। क्या? जाओ, मोहन ने फिर कहा। वहां तुम्हारी दुनिया है, तुम्हारे पंख वापस मिलेंगे। तुम वो बनोगी जो तुम थी। यहां क्या है? मिट्टी है, गरीबी है, मेहनत है। तुम इस जिंदगी के लिए नहीं बनी थी। तारा की आंखें भर आई। और तुम? उसने पूछा। मैं ठीक रहूंगा। मैं पहले भी ठीक था। यही कहना था तुम्हें? मोहन ने एक पल रुककर कहा। तारा, मैं तुम्हें रोककर खुश नहीं रह सकता। और तुम्हें यहां रखकर, अगर तुम्हारे मन में हमेशा वो आसमान रहे, तो वो खुशी नहीं होगी। तारा उठ गई। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि मोहन उसके आंसू देखे। तुम बहुत आसानी से कह देते हो, उसने कहा। आसानी से नहीं कहा, मोहन ने धीरे से कहा। लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है, वही कहूंगा, चाहे मुझे कितना भी तकलीफ हो। वो रात वहीं बीत गई। दोनों अपनी अपनी जगह बैठे रहे। बातें कम हुई, लेकिन जो हुई, वो गहरी थी। दूसरा दिन आया। उस दिन तारा ने एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो सुबह उठी, मां के पास गई। उनसे कहा, मां जी, आज मुझे सिखाओ कैसे खेत में काम करते हैं। मां ने हैरानी से देखा। क्यों बेटी? बस सीखना है। वो मां के साथ खेत गई। पूरा दिन काम किया। हाथ मिट्टी से सने, पैर जमीन पर चले, पसीना बहा। शाम को वापस आई तो थकी हुई थी, लेकिन एक अजीब सी शांति थी उसके चेहरे पर। मां ने पूछा, कैसा लगा? अच्छा लगा, तारा ने कहा। देवलोक में सब कुछ बिना मेहनत के मिलता था। यहां जो मिलता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। उसमें एक मजा है। मां मुस्कुराई। शाम को मोहन लौटा। उसने देखा तारा के हाथ मिट्टी से रंगे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया। रात को खाना खाते वक्त तारा ने कहा, मोहन, तुमने कभी सपना देखा है? कोई बड़ा सपना? मोहन ने सोचा। हां। क्या? एक दिन मां के लिए पक्का घर बनाऊंगा। मिट्टी का नहीं, पत्थर का। तारा ने उसे देखा। बस इतना? मेरे लिए ये बहुत है। तारा ने अपने हाथ देखे, मिट्टी के निशान। फिर आसमान की तरफ देखा। देवलोक में सपने नहीं होते, उसने कहा, क्योंकि सब कुछ पहले से है। यहां सपने हैं, और उन्हें पूरा करने की जिद है। ये अलग है। मोहन ने उसे देखा। तुम बदल रही हो, उसने कहा। हाँ, तारा ने कहा, शायद। तीसरा दिन, वो दिन जब फैसला करना था। सुबह से तारा का मन बेचैन था। वो बार बार आसमान देखती, बार बार अपनी पीठ पर हाथ रखती, जहां कभी पंख थे। पंख, उड़ना, स्वर्ग, वो सब उसे याद था। उसकी पूरी जिंदगी, हजारों साल, वो सब वहां था। लेकिन यहां के कुछ महीने, वो भी थे। मां की गोद, मोहन की चुप्पी, गांव के बच्चों की हंसी, बारिश में भीगना, खेत में काम करना, दाल रोटी। दोपहर को मोहन जंगल नहीं गया। वो घर पर रहा। तारा उसके पास आई। मोहन, हां, आज आखिरी दिन है। मुझे पता है। मैंने फैसला कर लिया। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनके पीछे कुछ था, एक दर्द जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। क्या फैसला किया? उसने पूछा। तारा ने एक पल रुककर कहा, पहले तुम बताओ। सच में, अगर मैं चली जाऊं, तुम्हें कैसा लगेगा? मोहन ने जवाब नहीं दिया। मोहन, सच बताओ। वो उठा, बाहर चला गया। तारा उसके पीछे गई। मोहन आंगन में खड़ा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। बुरा लगेगा, उसने कहा, बहुत धीरे।
बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा, हमेशा हो जाता हूं। और अगर मैं रहूं, मोहन मुड़ा, अगर तुम रहो तो हर दिन डरूंगा कि कहीं तुम्हें पछतावा ना हो, कि कहीं तुम ये मिट्टी की जिंदगी से थक न जाओ, कि कहीं एक दिन तुम ऊपर देखो और सोचो, काश मैं वहां होती। तारा ने कहा, और अगर मैं कहूं कि मुझे पछतावा नहीं होगा तो मैं मानूंगा, मोहन ने कहा, लेकिन यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए, मेरे लिए नहीं, किसी के डर से नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिल से। तारा उसके पास आई, एकदम पास। मोहन, हां, मैंने देवलोक में हजारों साल बिताए। उन हजारों सालों में एक पल भी ऐसा नहीं था जब मुझे लगा मैं जहां हूं वहां सच में हूं। सब कुछ था, लेकिन कुछ था ही नहीं। मोहन सुन रहा था। यहां आई 3 महीने हुए, लेकिन इन 3 महीनों में मैंने ज्यादा जिया उन हजारों सालों से। मोहन की सांस रुकी। और तुम, तारा ने कहा, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझसे कुछ नहीं मांगा। न मेरी दिव्यता मांगी, न मेरी शक्तियां मांगी, न मेरा आसमान मांगा। तुमने बस मुझे उठाया, बस इतना। मोहन की आंखें भर आई। वो मर्द था, चुप्पा था, लेकिन उस पल वो रोक नहीं सका। तारा, मैं रहूंगी, तारा ने कहा, यहां, तुम्हारे साथ, इस मिट्टी के साथ, इस जिंदगी के साथ। मोहन ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, एक बार ऊपर देखो, पक्का सोच लो। तारा ने ऊपर देखा। आसमान नीला था, साफ था, वहां कहीं देवलोक था। फिर उसने नीचे देखा। मिट्टी, इस आंगन की मिट्टी जिसमें उसके पैरों के निशान थे, जहां मां ने तुलसी लगाई थी, जहां बच्चे खेलते थे। उसने मोहन की आंखों में देखा। मेरा स्वर्ग यहां है, उसने कहा। शाम होते होते आसमान में फिर वो रोशनी आई। दूत उतरा। उसने तारा को देखा। फैसला, मैं नहीं जाऊंगी। दूत का चेहरा कठोर हो गया। तुम जानती हो इसका मतलब? तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। तुम्हारी दिव्यता जाएगी। तुम्हारे पंख कभी वापस नहीं आएंगे। तुम बूढ़ी होगी। तुम मरोगी एक दिन। मुझे पता है, तारा ने कहा। और फिर भी, और फिर भी। दूत ने उसे देखा, फिर मोहन को देखा, फिर वापस तारा को। देवराज का संदेश ये भी था, दूत ने कहा, और उसकी आवाज में पहली बार कुछ नरमी आई, कि अगर तुमने यही चुना तो वो तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। तारा को आश्चर्य हुआ। दूत ने कहा, देवराज कठोर है, लेकिन अंधे नहीं। उन्होंने देखा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था। नियम टूटा था, सजा जरूरी थी, लेकिन तुम्हारे मन में जो था वो सच था। और यहां तुमने जो चुना वो भी सच है। रोशनी फीकी पड़ने लगी। जाओ तारा, खुश रहो। और दूत चला गया। उस रात गांव में एक अजीब बात हुई। आसमान में एक तारा और निकला, चमकीला, बड़ा, जैसे कोई नया तारा जन्म ले रहा हो। गांव के लोग बाहर निकले। सबने देखा। बच्चों ने पूछा, ये कौन सा तारा है? बूढ़ों ने कहा, पता नहीं, पहले नहीं था। लेकिन मां, जो मोहन की मां थी, वो मुस्कुराई। उन्होंने तारा का हाथ थामा और कहा, ये तुम हो बेटी। आसमान ने तुम्हें याद रखा। तारा ने ऊपर देखा, उस तारे को देखा, और पहली बार उसने महसूस किया कि वो दोनों जगह है, आसमान में भी, जमीन पर भी। वो रात मोहन और तारा बाहर बैठे रहे। मां अंदर सो गई थी। आसमान में तारे थे, नीचे जमीन थी। डर नहीं लगता? मोहन ने पूछा। एक दिन बूढ़ी होगी, एक दिन मरूंगी। तारा ने बात पूरी की। हां, लेकिन उससे पहले जीऊंगी, सच में जीऊंगी। मोहन चुप रहा। तुम्हें पता है, तारा ने कहा, देवलोक में मैं अमर थी। हजारों साल थे मेरे पास, लेकिन एक भी पल ऐसा नहीं था जो मेरा अपना था। हर पल नियमों में था, काम में था, देवों की सेवा में था। यहां, ये पल, अभी, ये मेरा है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। तारा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, और तुम्हारे साथ है। मोहन के होठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान जो बहुत कम आती थी, लेकिन जब आती थी तो पूरे चेहरे को बदल देती थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तारा ने उसमें अपना हाथ दिया, और वो दोनों चुपचाप बैठे रहे। ऊपर आसमान था, नीचे जमीन थी। बीच में दो इंसान, एक जो हमेशा से इंसान था, एक जो अब इंसान बन गई थी। आगे के दिन ऐसे बीते जैसे नदी बहती है, धीरे,
शांत, लेकिन रुकती नहीं। मोहन और तारा का ब्याह हुआ। गांव में धूमधाम हुई। मां ने खुद फूलों की माला बनाई। गांव के बच्चों ने गाना गाया। और उस दिन आसमान में वो नया तारा थोड़ा और चमका। तारा अब पूरी तरह इस जिंदगी की थी। वो खेती करती, बीमारों की मदद करती। जो थोड़ी बहुत दिव्य शक्ति बची थी उसमें, उसे वो अच्छे के लिए काम में लेती। धीरे धीरे वो भी कम होती गई, लेकिन उसे अफसोस नहीं था, क्योंकि जो जा रहा था उसकी जगह कुछ और आ रहा था। एक जिंदगी, एक अपनापन। मोहन ने वो पक्का घर भी बनाया, मां के लिए, पत्थर का। गांव के सब लोगों ने मिलकर बनाया। जिस दिन मां पहली बार उस घर में दाखिल हुई, उनकी आंखें भर आई। मोहन ने उनके पांव छुए, तारा ने उनका हाथ थामा। मां ने दोनों को गले लगा लिया। मेरा घर भर गया, उन्होंने कहा। एक दिन, महीनों बाद, तारा सुबह जल्दी उठी। वो अकेले बाहर गई। आसमान में अभी भी तारे थे। रात का आखिरी पहर था। उसने उस एक तारे को देखा जो उसका था, चमक रहा था। उसने मन ही मन कहा, मैं ठीक हूं, यहां ठीक हूं। और जैसे जवाब में वो तारा एक बार और चमका, तेज। तारा मुस्कुराई। पीछे से मोहन आया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। किससे बात कर रही थी? ऊपर से किसी ने पूछा था कि ठीक हूं या नहीं, और कह दिया, हूं। मोहन ने ऊपर देखा। वो चमकता तारा। वो तुम्हारा है? उसने पूछा। हां, अच्छा है, मोहन ने कहा। जब भी ऊपर देखूंगा तुम दिखोगी। तारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भरी थी, लेकिन इस बार खुशी से। मोहन, हां, तुमने उस रात मुझे उठाया था जंगल से। हां, वो सिर्फ मुझे नहीं उठाया था, मेरी पूरी जिंदगी उठाई थी। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। और वो दोनों खड़े रहे, उस तारे को देखते हुए, जब तक सुबह नहीं हो गई। कहते हैं उस गांव में आज भी एक पुरानी कहानी सुनाई जाती है, बच्चों को, बड़ों को। रात को जब आसमान साफ हो और एक तारा दूसरों से ज्यादा चमके, तो लोग कहते हैं ये तारा किसी अप्सरा का है, जो आसमान से गिरी थी, और जिसने जमीन चुनी, जिसने पंख छोड़े और हाथ थामे, जिसने अमरता छोड़ी और जिंदगी पाई। और जब कोई बच्चा पूछता है, लेकिन उसे पछतावा नहीं हुआ, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, जिसने सच में जीना सीख लिया, उसे पछतावा कैसा।